अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह का टाइम था और मैं ऊपर आई थी। मैंने कहा चलें जो लॉन्ड्री के कपड़े हैं उनको सेपरेट कर देती हूँ, हस्बैंड के, बच्चों के, इन सब के कपड़े ना मैं सेपरेट करके रख देती हूँ। तो फिर जो कपड़े धोने आती है ना वो फिर उसको ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको पता है उन लोगों को तो आइडिया नहीं होता है, वो कोई भी सूट किसी में भी डाल देती हैं। तो मैं यहाँ पे ना सारे कपड़े अलग अलग करके रख दूँगी, अपने हस्बैंड के, बच्चों के। तो ये भी एक अच्छा खासा टाइम टेकिंग काम है और एक एक कपड़े को निकालना। और मैंने गलती ये की कि मैंने इकट्ठे सारे कपड़े जो है ना वो पहले इकट्ठे सेपरेट निकाल लिए बास्केट में से, और फिर इनको निकालना तो वो मेरा मुश्किल हो गया था। मुझे चाहिए था पहले ही अलग अलग कर लेती। अभी आप देख सकते हैं अच्छा खासा ढेर लगा हुआ है। जगह छोटी सी है तो वो फिर ढेर, थोड़े भी कपड़े हो ना तो बहुत ज़्यादा लगते हैं। बच्चों के, छोटे बेटे के सब बिल्कुल अलग कर दूंगी, बच्चों के अलग करूंगी और हस्बैंड के इस तरह से अलग कर दूंगी। और फाइनली एक अच्छे खासे टाइम के बाद ये पाइल बन गए थे। मेरे कपड़े हैं, ये बच्चों के हैं, बेटी के कपड़े हैं, और ये छोटी ब्लू बास्केट में बेटे के छोटे और 7 पैंट्स हैं, और ये हस्बैंड के कपड़े हैं। कलर्स जो हैं उनको ज़रा देखना पड़ता है, वाइट को सेपरेट कर देती हूँ या लाइट कलर्स को। तो इस तरह करके फिर मैं ये पाइल बना के रख दूँगी और फिर जब वो वॉश करने आएगी तो वॉश कर लेगी। और साथ ही मैंने कहा चलें पौधों को भी पानी दे देती हूँ, क्योंकि धूप आजकल ज़रा तेज़ निकल रही है तो पानी जल्दी ड्राई हो जाता है, पहले इतनी जल्दी नहीं ड्राई होता था। उसके अलावा मैंने कहा चलें आपके साथ आज मैं शेयर करती हूँ कि मैं बेबी के साथ किस तरह से जो घर के काम है वो मैनेज करती हूँ। तो बच्चे जो हैं वो सुबह स्कूल चले जाते हैं। समटाइम्स बेटा छोटा वो उसी वक्त ही उठ जाता है जब बच्चे रेडी हो रहे होते हैं उनके शोर से, या बाज़ औक़ात सोया रहता है। तो मैं क्या करूँगी कि बच्चों के स्कूल जाने के बाद ये बर्तन वगैरह जो होते हैं ना, जो मैंने रात को वॉश करके रखे होते हैं, इनको मैं जल्दी से उनकी जगह पे लगा लेती हूँ, या समटाइम्स मैं खुद भी साथ लेट जाती हूँ। सच बताऊँगी, क्योंकि कभी हिम्मत होती है कभी हिम्मत नहीं होती है। सुबह इतना हेक्टिक टाइम होता है, फटाफट भागम दौड़ लगी होती है, तो नाश्ते के बर्तन इकट्ठे होते जाते हैं और ये जो रात को धोए होते हैं ना, इनको भी इकट्ठा उठा के रखना एक काम होता है। अच्छा, मुझे ना बर्तन धोने के बाद उनको उनकी जगह पे रखना कि पता नहीं क्यों नहीं पसंद। वॉश मैं कर लेती हूँ, मुझे वॉश करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जिनको जितना इनको ड्राई करके ना रखने में होती है। खैर यहाँ पे मैं रख लूँगी। जो बेटा है मेरा वो सुबह बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद फिर सो जाता है थोड़ी देर बाद। तो फिर वो जितनी देर में सोता है ना, मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम काम मैं उसी टाइम में पूरा कर लूँ। तो उसका 1 डेढ़ घंटे का जो है उसका नैप होता है, कभी कभी तो इससे भी कम ही टाइम में लेता है। और यहाँ पे वो उठ गया था, अभी आधे ही बर्तन मैंने उठा के रखे थे तो ये उठ गया था। साथ ही फ़ौरन मैं नाश्ते के बर्तन नहीं धोती हूँ, वो फिर मैं जब कुकिंग वगैरह स्टार्ट करती हूँ ना तो उसके साथ साथ ही मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ और कुकिंग भी करती जाती हूँ। इस तरह ना फिर इजी हो जाता है कि हाँ अगर मेरे पास टाइम हो तो फिर मैं जो है ना वो बर्तन धो लेती हूँ। तो यहाँ मैंने उसको भी साथ उठाया हुआ है और जल्दी जल्दी से ये बर्तन मैं समेट दूँगी, इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। बर्तन ना फ़ौरन रखे जाए ना तो आपको पता है छोटा किचन है तो फिर ना बड़ा मैस सा हो जाता है, चीज़ें उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह ही मैनेज करती हूँ, या तो बेटा सोया हो तब करती हूँ, या बच्चे भी मेरे बड़े बेटे स्कूल से आ जाए ना फिर वो इसके साथ खेलते रहते हैं, फिर उनके साथ जो है ना इनके छोड़ के तो फिर मैं बाकी काम कर लेती हूँ। और कुछ टाइम जो है वो मेरा फिर इस टाइम में हो जाता है, या मैं ये बर्तन वगैरह उठा दूँगी, फिर चीज़ें उठा दूँगी, जो चीज़ें बिखरी होती हैं वो उठा दूँगी। और यहाँ पे ये नीचे वॉकर में बैठने के इसका मूड ही नहीं था। मैंने बड़ी कोशिश की कि वॉकर में खेलता रहे तो मैं जो है काम कर लूँ, बट नहीं कह रहा था। साथ ही और छोटी सी शेल्फ़ है तो फिर मुझे बड़ा डर लगता है मैं इसको यहाँ बिठा दूँ ना कि गिर ना जाए। मामा की मेरी बड़ी शेल्फ़ है वहाँ तो मैं बिठा देती हूँ, ये छोटी सी शेल्फ़ है तो इधर उधर हाथ मारता है, कभी स्टोव पे तो कभी साइड पे ना, तो फिर मैं इधर इसके साथ लगी हुई थी। छोटे बच्चों के साथ ना इंसान की लाइफ बड़ी बिजी भी हो जाती है और ये मोमेंट्स जो है ना ये भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों के साथ ना। तो यहाँ पे फिर मैं चीज़ें, बर्तन मैंने उठा दिए थे, वॉश मैंने अभी नहीं किए थे। मैंने कहा चले पहले किचन में चीज़ें वो उठा लेती हूँ, तब तक ये खेलता रहेगा। तो साथ ही लगा हुआ है, नीचे मैंने इसको बिठा दिया था कारपेट पे, वहाँ खेल रहा था। मैंने कहा तब तक ना मैं ऊपर से चीज़ें वगैरह उठा देती हूँ, ड्रेसिंग टेबल ऐसे नीट कर लेती हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़नी है वो झाड़ लेती हूँ। तो ये काम मैं कर लूँगी फटाफट से साथ साथ ही ना। और ये ड्रेसिंग टेबल तो मैं जितनी मर्ज़ी साफ़ कर लूँ, यहाँ पे फिर थोड़ी देर बाद जो है ना बच्चे कोई ना कोई चीज़ रख देते हैं, कुछ ला के रख देते हैं, तो ये इसी तरह ही मैसी रहता है।
उसके बाद ये ब्लैंकेट्स उठा लूँगी और बेटा साथ ही वहाँ ज़मीन पे खेल रहा है, तो उस पे भी नज़र रहेगी। और हम मदर्स इसी तरह ही काम करती हैं, बच्चे साथ-साथ ही होते हैं, जो काम हम ईज़िली कर सकते हैं बच्चों को गोद में उठा के, वो गोद में उठा के कर लेते हैं, जो नहीं तो फिर वो काम जब बच्चे सो रहे होते हैं तब है, क्योंकि मैंने सफाई वगैरह भी खुद करनी होती है। मेड मेरी चली गई हैं और अब मिल ही नहीं रही हैं। आजकल तो इतना मुश्किल हो गया ना मेड्स ढूँढना, पहले तो फिर मिल जाती थी, अब बड़ा मुश्किल हो गया है। और कोई यकीन वाली भी हो तो ये भी बड़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ख़ैर फटाफट से यहाँ से मैं बेडशीट साफ़ कर दूँगी। उसके बाद जो है फिर मैंने सब्ज़ी लेने जाना था, तो मेरी कोशिश होती है कि ये काम मैं करके जाऊँ ताकि फिर बच्चे आएँ ना तो फिर गंद ना पड़ा हो। तो ये बेडशीट वगैरह मैं झाड़ने के बाद, पिलोज़ रखने के बाद जल्दी से फिर मैं बेटे के कपड़े चेंज करूँगी, पैम्पर वगैरह चेंज करना था इसका तो वो। और अभी आप देखेंगे कि मैंने इसको नीचे भी ट्राउज़र ही पहनाया हुआ है, क्योंकि कपड़े आपको पता है छोटे बच्चों के कपड़े तो बहुत जल्दी गंदे होते हैं। 1 वीक के बाद आती है मेरी जो कपड़े धोने वाली है, तो वो फिर आज ना इसका पजामा भी कोई नहीं था, तो मैंने कहा चलो आज यही जुगाड़ चलाते हैं। नीचे भी ट्राउज़र मैंने इसको पहनाया, ऊपर सॉक्स पहना दूँगी इस तरह से और ऊपर दूसरा ट्राउज़र पहना दूँगी। तो आप भी मुझे बताइएगा, आप में से भी कोई ये काम करता है या बस मेरी ही जो है वो सुस्ती है? ख़ैर इसको मैं कपड़े जल्दी से इसके चेंज कर दूँगी और फिर मैं जाऊँगी सब्ज़ी वगैरह जो लेके आनी होंगी डेली की वो ले आऊँगी, दूध वगैरह जो चीज़ें लाने वाली होती हैं वो सब मैं जल्दी से ले आऊँगी। और ये बच्चों को कपड़े पहनाना भी ना एक स्ट्रगल ही है। इनको कभी तो फ़ौरन पहन लेते हैं, यहाँ तो बैठा हुआ था, पता नहीं मोबाइल की तरफ ही देख रहा था, तो इसलिए ज़रा इसका ध्यान डाइवर्ट हो गया। नहीं तो कपड़े और ख़ास करके ये बाजू डालना ना मुझे बड़ा ही खौफ आता है। नाज़ुक से इनके बाजू होते हैं और बच्चों को पहनाना कपड़े और चढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है। गर्मियों में ये टेंशन नहीं होती है, गर्मियों में तो फटाफट एक आधी लेयर ही होती है कपड़ों की, वो पहना दी है। सर्दियों में तो 4-4 पहनाने पड़ते हैं। ये अब तकरीबन शाम का वक्त है और आसमान देखें कितना प्यारा लग रहा है। बच्चों के साथ जो है वो छत पे आई हुई थी, तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड कर लिया। बताया ना धूप आजकल बड़ी अच्छी चल रही है, आ रही होती है तो फिर छत पे आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए ना। और इसके अलावा कपड़े वगैरह जो वॉश करके गई थी वो मैंने समेटने थे। ख़ैर उसके बाद शाम को मैंने कहीं जाना था, किसी के साथ ना मैंने जाना था, कपड़े लेने थे, उन्होंने समर की जो है शॉपिंग करनी थी, तो मैंने कहा फिर उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था, फटाफट से फिर मैंने खाना वगैरह बनाया और बच्चे आ गए थे, फिर बड़ा हेक्टिक सा टाइम हो जाता है उस टाइम, फिर भागम दौड़ी लगी होती है बच्चों के स्कूल से। बताया ना मैंने, पहले बेटी आती है फिर बेटे आते हैं, तो वो बड़ा बिजी टाइम हो जाता है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी, मैंने अपने चूल्हे के नीचे जो सिल्वर शीट्स लगाई थी ना वो मैं दिखा रही थी आपको। मैंने दराज से ऑर्डर की थी, तो अच्छी क्वालिटी की है, काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाए हुए, लेकिन आपके साथ मैंने शेयर नहीं किया था। मैंने कहा चले शेयर कर देती हूँ। जो चीज़ एक मुझे इसकी अच्छी नहीं ना लगी, वो इसकी स्टिकिंग इतनी कोई ख़ास नहीं थी। आप देख सकते हैं जो इसके एजेस है ना, वहाँ से तो ये स्टिक ही नहीं ना हो रहा था, जहाँ से उन्होंने कट करके भेजा हुआ था। पता नहीं क्या वजह थी, वहाँ से नहीं हो रहा था, बल्कि सेंटर से देखे कितना अच्छा फ़ौरन ही लग गया था। जो कॉर्नर्स हैं इसके स्टार्ट से एंड से, वहाँ से ना ये जहाँ से मैंने भी कट किया था वहाँ से स्टिक नहीं हो रहा था। लेकिन खैर मैंने चूल्हे के नीचे ही इसको लगाना था, तो ताकि ना नीटनेस रहे। तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे लगाए हुए, तो इशू कोई नहीं हुआ। सिर्फ ये चीज़ जो है ना यहाँ से नहीं चिपका था, बाकी बहुत अच्छा, ये देखें सेंटर से बहुत ही अच्छा चिपक गया था ना, और साइड से ये देखें जहाँ से मैंने कट किया वहाँ से नहीं लग रहा था। तो मैंने खैर ऊपर इसके स्टोव रख दिया था, बड़ा ज़बरदस्त ये रहा था और इतना नीट हो जाता है ना नीचे से। पहले तो मुझे बार बार इसको घिस घिस के साफ़ करना पड़ता था, अब ये लगा दिया ना, इसके ऊपर कपड़ा फेर देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। और ये अब डायरेक्ट जो है तकरीबन शाम का ही टाइम है। और ये मैं अब ड्रेस दिखा रही थी जो मैंने प्रेस किया था, क्योंकि मैंने कहीं जाना था बाहर, उनके साथ शॉपिंग करनी थी उन्होंने, तो उनके साथ मैंने जाना था। और दाल गोश्त मैंने बनाई थी, तो वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, मैंने पहले भी इसको ना अपने चैनल पे मैंने इसकी रेसिपी शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक लगा दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से दाल को घोटा लगा रही थी। दाल गोश्त मैंने बनाई थी, चने की दाल और गोश्त ना साथ मैंने आज बनाया था इसको बीफ में। वैसे तो मैं चिकन में बनाती हूँ, लेकिन बीफ में भी बड़ा अच्छा इसका जायका आया था। प्रोसेस सेम वही था चिकन वाला ही, बस बीफ को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे फिर एंड पे मैं इस पे धनिया डाल दूँगी और बड़े मज़े की ये जो है ना दाल गोश्त रेडी हो जाती है। बाकी आप इसको थिक और जो है थिन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अगर आपने चावलों के साथ खाना तो आप फिर थोड़ा पतला रखें, अगर आपने रोटी के साथ तो थोड़ा गाढ़ा भी अच्छा लगता है। खैर फिर ये हम मार्केट आ गए थे और ये एक ही शॉप थी, यहाँ से हम लोगों ने कपड़े लेने थे। तो टाइम लेकिन बड़ा लग जाता है, आपको पता है, बच्चों को साथ लेके आई थी, बच्चों के साथ बाज़ार में बड़ा इंसान खप जाता है, तो ज़्यादा वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, बस ये शॉप पे ही बैठे बैठे मैंने क्लिप लिया था।
गर्मियों की भी बस तैयारियां शुरू हो गई हैं, क्योंकि साथ ही फिर अब रमज़ान आ जाना है। तो रमज़ान में आपको पता है रश हो जाता है, टाइम से कपड़े दो तो ही सिलते हैं। खैर, अब ये डायरेक्ट रात का टाइम है और यहाँ चाय बना रही हूँ, तो मेरी जो है वीडियो यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अब आपसे मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।